नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, अभी हम हैं भारत के राजधानी नई दिल्ली और ये जो लोकसभा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है और जहां से कांग्रेस उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन उम्मीदवार डॉक्टर कन्हैया कुमार और विपक्ष में है मनोज तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार। क्या इस बार नॉर्थ ईस्ट की जनता इस बार किसके साथ है? और हम बात करते हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय है जी। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव दिल्ली राज्य का हूँ जी और राष्ट्रीय परिषद का सदस्य। नॉर्थ ईस्ट जनता इस बार क्या है, क्या मुद्दा है कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में इस समय सबसे बड़ी बेरोजगारी जी, महंगाई, अर्थव्यवस्था गिर रही है जी। जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो स्टैगफ्लेशन होती है। स्टैगफ्लेशन का मतलब कि वो ना सिर्फ आपको आर्थिक रूप से प्रभावित करेगी बल्कि आपको राजनीतिक रूप से भी प्रभावित करेगी, आपके जीवन के हर पहलू पर असर डालेगी। और इस समय ये हालत है कि लोगों को 10,000 की नौकरी का ढूंढना मुश्किल हो रखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि देश के डेवलपमेंट के कारण थोड़ा सा महंगाई हुआ है। देश के डेवलपमेंट के साथ थोड़ा सा महंगाई कैसे हुआ है? जो 550 रुपए की रेलवे की टिकट थी दिल्ली से हरिद्वार की जी, वो इस समय 1350 रुपए की है। थोड़ा सा नहीं है, वो दुगने से भी ज्यादा है। दुगनी से भी ज्यादा है, से भी ज्यादा है। हाँ। और जो वंदे भारत ट्रेन वो चला रहे हैं, वो जो विकास दिखा रहे हैं जी, वो कुल 10 किलोमीटर पर आवर ज्यादा चल रही है राजधानी एक्सप्रेस से। जो पहले राजधानी एक्सप्रेस चलती थी या शताब्दी एक्सप्रेस चलती थी वो 120 से 125 के बीच चलती थी। ये 130 से 135 किलोमीटर चल रही है। 1100 रुपए वाली टिकट 3000 रुपए की है जी। तो क्या ये जो मुद्दे हैं क्या पब्लिक समझ रहे हैं? कांग्रेस और सीपीआई जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है उनके मुद्दे पब्लिक के पास जा रहा है, क्या ये दिख रहा? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि पब्लिक जो है एनडीए के साथ है, 2 बार की जो है जीत चुके हैं मनोज तिवारी यहाँ से खासकर। क्या तीसरी बार कन्हैया कुमार जो आप उतारे उम्मीदवार, क्या लग रहा है वो डैमेज कर पाएंगे? डैमेज नहीं कर पाएंगे। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। हाँ, मनोज तिवारी कम से कम 2 लाख वोटों से हारेंगे। 2 लाख वोटों से? कम से कम 24 लाख वोट हैं, उसमें से 2 लाख वोट। क्या नॉर्थ ईस्ट जो दिल्ली का जनता क्या उम्मीद करे यहाँ से? क्या मतलब इंडिया अलायंस से क्या उम्मीद है? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का बदलाव होगा? क्या यहाँ जो जिस तरह से यहाँ की जनता का एक कहना है कि आबादी के हिसाब से जो स्कूल नहीं है, क्या इस पे कार्य होगा? ये बिल्कुल सही बात है। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे अस्पताल के बेड हो, या सड़कों की चौड़ाई हो, या सड़कों की लंबाई हो, या और भी कोई ढांचागत सुविधाएं हो, ये घनत्व के हिसाब से होता है, जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से। और ये तय है कि दिल्ली के इस इलाके में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है। 25% जनता दिल्ली की यमुना पार पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में रहती है। उस हिसाब से यहाँ सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं मोदी जी अपनी कोठी के आसपास लगवा ली, में भी वहीं लगवा लिए, किसी भी प्रोग्राम में होता है वो वहीं लगवा ले, तो यहाँ आया ही नहीं। बता दो यहाँ कोई G20 के तहत एक भी डेवलपमेंट हुआ हो तो दिखा दो, एक भी डेवलपमेंट हुआ हो। बता दो कितने बच्चों को यहाँ के नौकरी मिली, कितनी नई डिस्पेंसरियां खोली, कितने नए हॉस्पिटल खोले, क्या नए कॉलेज खोले, क्या नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला, नया कोई नया सरकारी नर्सिंग कॉलेज खोला या एक्सरे वैक्सीनेशन का कॉलेज खोला? कुछ नहीं खोला। तो उनका एक आरोप है जो कांग्रेस और सीपीआई के राज में जो नहीं हुआ था वो 10 साल में मोदी जी के राज में पूरे देश में विकास हुआ और जो इसका गवाह विश्व है। मोदी जी ने कुल 6000 सीटें पिछले 5 साल में मेडिकल में बढ़ाई। 3400 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को दी, 1600 गवर्नमेंट कॉलेजों को दी। एक सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज 80 लाख में MBBS कराता है, फीस हॉस्टल अलग। मतलब हुआ कि 1 करोड़ रुपए में वो MBBS करेगा, तनख्वाह लेगा 20,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए महीने। ये डेवलपमेंट हाँ, ये डेवलपमेंट है। बता दीजिए मोदी जी कितने मेडिकल सरकारी कॉलेज खोले? मोदी जी बता रहे कितने सरकारी विश्वविद्यालय खोले, और ये भी बता दें कि कितने सरकारी स्कूलों को बंद करवा दिया। पूरे देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। एक स्कूल में 1000 बच्चा भी हुआ तो 6 लाख बच्चों के पेट पे लात मारी इन्होंने पढ़ाई के। शिक्षा महंगी होती जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी क्या कांग्रेस और ये इंडिया अलायंस शिक्षा पे बात करे, क्या बजट में लाएगी शिक्षा को? साफ कह दिया गया है कि शिक्षा पे बजट का GDP का कम से कम 6% हिस्सा खर्च होगा। इंडिया अलायंस आने पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जैसे पहले UPA 1 में बना था, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो देश में लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, अग्निवीर स्कीम को खत्म करना पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं देश को,
आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सबसे ज्यादा चीन से तो इम्पोर्ट इनसे बना है। सबसे ज्यादा चीन से इम्पोर्ट। कोई भी सेल खोल लो, गूगल खोल लो, कोई सा खोल लो, पीछे देख लो मेड इन चाइना है। खोल लो, स्कूटर के पार्ट्स खोल लो, उसका प्लग भी मेड इन चाइना, देख लो प्लग। क्या कांग्रेस आएगी तो क्या मेड इन इंडिया हो जाएगा? क्या करना चाहिए, इंडिया एलायंस कोशिश करें। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर कांगड़े है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी की सेक्रेटरीट का मेंबर हूँ। नई दिल्ली से ही है? नहीं, मैं हूँ महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र से। क्या है इस बार नई दिल्ली का क्या है? ये एक राजधानी है देश का, क्या माहौल है? 7 लोकसभा सीट है यहाँ। 2018 से दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जनता बीजेपी के खिलाफ हो गई है। कम्युनिस्ट पे एक आरोप भी है, लगाते हैं खुद प्रधानमंत्री कि कम्युनिस्ट पार्टी आएगी तो भारत का जो परमाणु बम है उसे खत्म कर देगी। ये आरोप आप पे है, क्या ऐसा है क्या? ये बड़ी हंसी की बात है। कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ जहाँ भी राज करती है वहाँ पर देश को मजबूत बनाने की कोशिश करती है। चाहे वियतनाम हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे क्यूबा हो। तो देश में, हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी कमजोर कैसी करेगी? ये हमारे मोदी जी ने कहाँ से ढूंढा है? मोदी जी के ऐसे नुस्खे रहते हैं जो फेंका फेंकी करते हैं और लोगों को भड़काने। क्या लग रहा है इंडिया अलायंस मुद्दों पे बात कर रहे हैं और क्या एनडीए इन मुद्दों से हट के बात कर रहे हैं? क्या एनडीए के पास कोई मुद्दे नहीं आरोप है? देखिए, एनडीए के पास कुछ मुद्दे ही नहीं है। इस देश में जो एक गंगा जमुनी तहजीब बनाने की कोशिश कायम रही है, उसके खिलाफ बीजेपी और हर संघ हमेशा काम करते आया है। और बीजेपी की पिछले 10 साल से लगातार यही कोशिश रही है कि गंगा जमुना तहजीब खत्म हो जाए। आप लोग बार बार संविधान का बात करते हैं कि सब बीजेपी आएगी तो संविधान खतरे में, खत्म हो जाएगा। तो बीजेपी का सीधा आरोप है कि कम्युनिस्ट पार्टी और खासकर कांग्रेस, ये दोनों संविधान का हर वक्त उल्लंघन करने का काम किया है। देखिए, मोदी जी से मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। 30 नवंबर 1949 में जी, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 में मंजूर हुआ था, तो आरएसएस के ऑर्गेनाइजर में एक बहुत बड़ा लेख लिखा गया था कि ये संविधान कैसा पाश्चात्य विचारों पर आधारित है और उसके लिए इसको खत्म कर देना चाहिए। इसमें भारतीय मनुस्मृति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब से इनकी कोशिश चल रही है कि इसको खत्म किया जाए। वाजपेयी के जमाने में इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वाजपेयी जी को मालूम हुआ कि ये गलत है, उसके लिए उन्होंने वो काम छोड़ दिया। लेकिन मोदी सरकार तो डबल खेल खेल रही है। मोदी जी का जो 400 पार की गारंटी है, जो तमाम उनकी गारंटी, क्या इस बार आप लोग फेल कर रहे हैं क्या? देखिए, पहले चरण के बाद ही 400 बार गायब हो गया। पहले चरण के बाद? हाँ, पहले चरण की इलेक्शन होते ही 400 बार गायब हो गया और हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की भाषा देखिए, मोदी जी के सब एक आरोप है कि आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के जो हिंदू हैं उनके मंगलसूत्र तक बिक जाएगा। ये प्रधानमंत्री का आरोप है अगर इंडिया अलायंस आता है तो। अरे, यूपीए 1 में, इंडिया अलायंस यूपीए 1 में था, किसका मंगलसूत्र बेचा गया? मोदी जी को ऐसे लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन असलियत उसको कुछ नहीं है। मैं मोदी जी को सवाल ये पूछता हूँ कि आपने कोरोना के जमाने में G20 के ऊपर 4000 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन जो नेशनल सेंसस, जिसको जनगणना बोलते हैं, जिसके आधार के ऊपर हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था निर्भर रहती है, वो अब तक क्यों नहीं करवाया आपने? वो आप पे आरोप लग रहा है कि आप जातिवाद का आप लोग। अरे, जनगणना का कहाँ है? जनगणना में लोगों को, कितने लोगों को नौकरी मिली, कितने औरतों को नौकरी मिली, कितने किसानों ने खुदकुशी की, कितने किसानों ने खेती छोड़ी, ये सब मालूमात होती है। और ये मालूमात छुपाने की कोशिश मोदी करते हैं, उसीलिए जनगणना काम कर रहे हैं। हाँ, उसीलिए जनगणना नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग जिस तरह से जिस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, मुख्य मुद्दे को, क्या जनता आपकी बातों पे इस बार क्या बदलाव की मूड में है? क्या लग रहा है? जनता ने खुद देखा है 10 साल के बाद क्या हुआ है। 400 रुपया होने के बाद, सिलेंडर का दाम होने के बाद, हमारी स्मृति ईरानी और बीजेपी के तमाम लोग दिल्ली के सड़कों पे नाचे थे। आज 1200 रुपया हो गया है सिलेंडर। लेकिन 1200 होने का कारण है, बोला है कि विश्व पे जो है ना देश का नाम हो रहा है, इसके कारण। अरे, देश के नाम से लेना देना क्या है? पहले नाम नहीं हुआ था, ऐसा उनको लगता है। हिंदुस्तान को जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे जो इज्जत मिलती थी, वो आज मिल रही है क्या? आज हम देख रहे हैं अभी भी इंडिया अलायंस आएगी तो किसान को एमएसपी पे जो चल रहा है मार, उस पे क्या आप लोग? इंडिया अलायंस ने डिक्लेयर कर दिया है कि एमएसपी देंगे हम। एमएसपी का कानून बनाएंगे, सिर्फ देंगे नहीं, हमने कानून बनाएंगे। देखो, एक मिसाल देता हूँ मैं। जी, बोलिए। मोदी जी बड़े शान से बोलते हैं कि मैं 5 किलो अनाज पूरे 80 करोड़ लोगों को दे रहा हूँ। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस, यूपीए 1 ने, यूपीए 2 ने
2011 में पार्लियामेंट में कानून पास किया था कि हम 5 किलो अनाज सबको देंगे, और इसी वजह से मोदी को देना पड़ रहा है। मतलब ये कह रहे ये योजना यूपीए का है। यूपीए का है। हाँ। मनरेगा, मेरे को मैं याद दिलाता हूँ 2014 में जब मोदी जी ने पार्लियामेंट में तो मनरेगा का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा हम अगर रहते तो मनरेगा नहीं आती थी, लेकिन उसी मनरेगा ने लाखों लोगों को कोरोना में बचाया है, और उसी मनरेगा को अब मोदी जी कह रहे हैं कि हमने पैसे बढ़ा के एक आरोप लगाया कि 5 केजी अनाज क्यों दे रहा है, तो उनका कहना है कि जो कोरोना काल में गरीब में चला गया था उनको और मजबूती करने के लिए हम 5 साल और देंगे 5 केजी अनाज। अरे मगर वो तो कहते हैं गरीबी खत्म कर दी हमने 10 साल में। तो ये गरीब 80 करोड़ गरीब कहाँ से आ रहे हैं? दे रहे हैं 80 करोड़ कहाँ से आ रहे हैं? 80 करोड़ गरीब कहाँ से आए? क्या नाम है अच्छा? मैं दिनेश दग्गा जी, बरेली से आया हूँ, उत्तर जी। प्रदेश से। क्या है उत्तर प्रदेश और दिल्ली का माहौल? मैं कन्हैया साहब का फैन हूँ, इसलिए यहाँ आया हुआ। कन्हैया साहब क्या वक्ता ही हैं, एक नेता भी बन पाएंगे अच्छे? वो अच्छे नेता हैं, बन नहीं पाएंगे, अच्छे नेता हैं। क्या यहाँ की जनता को अपने भाषण से ही बदल पाएंगे, क्या वो कुछ कर भी पाएंगे? भाषण से नहीं, वो भी करेंगे। पूरी सरकार आ रही है, सारी मनोज सरकार। तिवारी ने कहा कि जो हमने काम कर दिया है वो मजाल नहीं वो कर पाएंगे। जी जी, कुछ भी नहीं किया है। बस अभी जो वजह से हमारे साथी बता रहे थे कि वो सिलेंडर का दाम 400 से 1100 किया है, पेट्रोल का दाम 50 से 100 किया है, ऐसे ही काम किया ये है। महंगाई सिर्फ ये है कि कह रहा है कि डेवलपमेंट के कारण, देश का डेवलपमेंट के बाद डेवलपमेंट इसके बाद भी होगा, ऐसा नहीं है महंगाई करके ही डेवलपमेंट होगा। क्या नाम है चाची? प्रेम मीणा। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए। जयपुर से। हाँ। जयपुर में क्या है माहौल? माहौल क्या है? पहले हमारे तो ये यहाँ किन के लिए आए हैं? कन्हैया जी के लिए। कैसा है नेता कन्हैया कुमार? बहुत अच्छा है, और आने वाले इसको सुधार देगा, युवा को। गरीब का नेता है, तो गरीब का नेता होता है वही भगवान होता है। ऐसा है, मोदी जी बन गए, मोदी जी इस देश को गहने रखती है। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद फरीद हुसैन। अरे वो क्या? मंगलसूत्र के लिए बोल रहे हैं ना? हाँ, मंगलसूत्र। तो मंगलसूत्र तो 54 बड़ा होता है, उन्होंने तो 10 टन 1000। उन्होंने बोला कि अगर अरे हिंदुस्तान सुनो, अब सुनो, उन्होंने 100 लाख टन कितना सोना आना जो गहने मेल दिया रिजर्व बैंक का, तो कितने मंगलसूत्र बनते? मंगलसूत्र क्या सोना ही को सारे को धर दिया, मंगलसूत्र कहाँ बनेगा? सोने को ही धर दिया है। अब पूरे सोने को रख दिया तो मंगलसूत्र बनेगा ही नहीं। कहाँ से बनेगा? तू छोड़ेगा सोना तो कहाँ बनेगा? तो बोल रहे हैं कि जो माताएं बहनें थी, हाँ, कांग्रेस के राज्य में जो है ना आंख में धुआं जाता था। अच्छा। हमारे राज्य में जो है ना उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर घरे घर पहुंचा तो वो साला क्या दिया? एक बार दिया, दूसरे नहीं दिया ना किसी को। क्या हुआ? फिर एक वर्ष से पूरे साल चल जाएगा कि पूरे? क्या लग रहा महंगाई का असर है? बहुत आसमान छू गया। गरीब आदमी गरीब और होता जाएगा। जो करोड़पति है वो क्या करोड़पति। गरीब इस बार बदलाव के मूड में है? अरे ये आएगा, कन्हैया आएगा तो जरूर कन्हैया आएगा? आएगा जरूर। अब क्या है नॉर्थ ईस्ट, ये जो है हाँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का क्या है? आप लोग घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा है। यहाँ के जनता क्या है मिजाज? भाई सबका यही मिजाज क्योंकि है। 2 बार से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद ऐसे हैं। पकने से कुछ नहीं होगा। जो आत्मा में बैठ गया ना कन्हैया, तो वो सब मायों का लाडला हो गया, तो माई बच्चों को चाहेगी। तो माया का लाडला हो गया कन्हैया कुमार। तो लाडला हो गया तो सब माई उसको वोट देगा तो चाहेगी, वही बनेगा। क्या बोले भैया? ये जो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र बिक जाएंगे अगर कांग्रेस आ गया तो, मंगलसूत्र तो ये बिचवा रहे हैं, 73,000 का तौला कर दिया। गरीब आदमी नकली जो है ना मंगलसूत्र खरीद रहे हैं, ओरिजिनल खरीद ही नहीं पा रहे। जो आजकल का जो युवा है वो शादी भी करता है। 73,000 भी हो गया है तो देखिए भारत की जनता खरीद रहा है। नहीं, वो पैसे वाले खरीद रहा है, गरीब आदमी तो नकली खरीद रहा है। हम लोग तो नकली खरीद पा रहे हैं। नकली। और बात रही गैस की, तो इन्होंने पहले तो 1100-1200 रुपए ले रहे थे, अब इन्होंने चुनाव में 900 रुपए कर दिया। तो 10 साल जो ज्यादा लिया वो पैसे तो वापसी कर दे हमें। हमारे जो है ना दरभंगा में 2014 में क्या है कि हम दरभंगा एम्स चालू करेंगे, इसीलिए हम इनका कार्यकर्ता बन गए। हम भी जो है ना बन गए थे इनका अंधभक्त। आप दरभंगा से आए? जी, हम दरभंगा से बिहार घर है जी। इन्होंने कहा था दरभंगा से क्या है कि हम दरभंगा एम्स चालू करेंगे। इन्होंने 10 साल में दरभंगा एम्स चालू नहीं किया। राम मंदिर का नाम कहते हैं, राम मंदिर में तो चंदा हमने दिया है, सरकार ने थोड़ी राम मंदिर बनाया। हमने राम मंदिर बनवाया, 370 हटाया। भाई साहब वो तो चंदा हमने दिया ना राम मंदिर, लेकिन विकास तो नहीं हुआ ना। आज मान लीजिए हवाई चप्पल वाले कह रहे थे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज का यात्रा करेगा। हम लोग लैट्रिन बाथरूम में ठूस के जा रहे हैं। लैट्रिन इतनी ट्रेन की इतनी दिक्कत है। एक वंदे भारत चला, 10-20 ट्रेन जो है ना जो गरीब का ट्रेन है उसको रोक देता है, 10-10 घंटा लेट कर देता है एक वंदे भारत के चक्कर में।
क्या नाम है? मोहम्मद फरीद। जोर से बोलिए। मोहम्मद फरीद हुसैन। किधर है इस बार फरीद हुसैन जी? फरीद हुसैन जी यूपी से आया है और NSY का प्रभारी है कन्हैया जी, इसको चुनाव जिताने आया। अभी आपने कुछ 2-3 मिनट पहले अभी पूछा था, बोल रहे थे कि भाजपा सहारा दे रही है। तो जब भी किसी को कोई मारता है तो सहारा दे के मारता है, वो सहारा दे रही है जनता और आवाज। क्या है युवा का क्या माहौल है? युवा इस बार क्या है? अब युवा का माहौल, क्योंकि आप विपक्ष लोग कह रहा है रोजगार का त्राहिम है पूरे देश में, क्या लग रहा है सही में है? आप भी युवा है, नीतीश कुमार आप मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई त्राहिम नहीं है, युवा आत्मनिर्भर हो रहा है। ये युवा आप भी हो और आपको पता है कि भारत में क्या हो रहा है। क्राइम की बात कर रहे हैं तो उनके जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सांसद, वो सबसे बड़े खुद क्राइम कर रहे हैं। खुद उनके नेता बलात्कारियां हैं, बलात्कारी कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उन पे कोई केस नहीं हो रहा, उन पे भेज दिया जाता है बाहर। क्या नाम है? अनामिका सरकार, झारखंड से आई हूँ। झारखंड से आए हैं जी। क्या है घूम रहे क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का? क्या है? डॉक्टर कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी हैं। देखिए, कन्हैया कुमार का तो मुकाबला मनोज तिवारी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? 2 बार के सांसद है वो। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, पूरे उनका कहना है कि जो भारत के प्रधानमंत्री जिस तरह से पूरे भारत में विकास कार्य किया है, कोई नहीं टक्कर में मनोज तिवारी तो जीते हुए। एक भी विकास आप बता दीजिए क्या किए हैं मोदी जी? यहाँ युवा एकदम परेशान है, आम जनता परेशान है, लोग परेशान है, हर कोई उनसे परेशान है। आप झारखंड के निवासी हैं, क्या है झारखंड में इस बार? झारखंड में हम लोग तो ठान चुके हैं कि इस बार बीजेपी को हटाना है पूरे तरीके से। बीजेपी तो बोल रहा है कि हम पुनः इस बार 2 बार तो उस बार मिस्टेक हो गया, इस बार 14 सीट ले लें। 14 सीट वो पहले ले तो ले, पहले इलेक्शन तो हो जाए, पहले पब्लिक की राय तो क्या जान है जाए। कांग्रेस का क्या मुद्दा है? पब्लिक के बीच किस मुद्दे से जा रहे हैं? देखिए, पब्लिक के बीच में युवा हमेशा कांग्रेस की हमेशा योजनाएं रहती है, हमेशा वो पब्लिक के लिए ही करते अलायंस हैं। को पब्लिक देश का जनता क्यों वोट दे? क्या मुख्य मुद्दों से लेकर किस मुख्य धारा से गरीब जनता को मिलेगा राहत, जो कि एनडीए नहीं कर रहा है? एनडीए देखिए, कांग्रेस हमेशा एक तो किसान के लिए, आपके ले लीजिए, आपके सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारी योजना तो कांग्रेस सरकार ही शुरू से अब तक करते हुए आ रही है। मोदी सरकार कर क्या रही है? मोदी तो अभी आप बोले ना मंगलसूत्र के बारे में, तो मंगलसूत्र तो उन्होंने अपने वाइफ का लेकर के बेच दिया, भाग गए अपने घर से। उनका ये भी आरोप है घुसपैठियों को संपत्ति दे दिया जाएगा। घुसपैठियों को संपत्ति तो मोदी दे रहे हैं, घुसपैठियों को हमारे देश में कांग्रेस कभी नहीं दी है। जो दिए हैं मोदी दिए हैं, मोदी के चलते ऐसे इधर के ऊपर मैं कह रहा हूँ आएंगे गजब। इस बार देख लेना और इस बार झाड़ू और कांग्रेस की रफ्तार देख लेना। दिल्ली वो तमाम इस नॉर्थ की जनता थी और यहाँ पे जो है कुछ सीपीआई के नेता थे, तमाम ने आरोप लगाया कि इस बार इंडिया अलायंस जो है इनका जो 400 पार की गारंटी है उसे तो दूर दूर तक हम लोग पहले चरण में ही हटा दिए थे। कुछ भी कर ले, इस बार जो है देश में इंडिया अलायंस आएंगे और ये जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, खासकर यहाँ पे मनोज तिवारी बीजेपी के सांसद वर्तमान है, 2 बार यहाँ जीत चुके हैं। क्या इस बार कन्हैया कुमार उनके रथ को रोक पाएंगे और या खुद जीत कर जाएंगे? जानते रहिए, देखते रहिए आप PNP न्यूज। दोस्तों धन्यवाद।